अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब भारत की जेब पर साफ दिखाई देने लगा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने दरअसल इस असर को लगातार दिखाया है, महंगाई को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एलपीजी से लेकर के दूध, सीएनजी और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई और ये सब अमेरिका ईरान जंग का असर है। जंग का क्या बड़ा असर रहा है, समझिए। तो पहला असर तो ये हुआ कि पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ा आखिरकार सरकार को। 3 रुपए की कीमत का इजाफा दिखा है। दूसरा असर ये कि सीएनजी महंगी हो गई है। तीसरा असर यह है कि कई बड़े ब्रांड्स ने दूध की कीमतें बढ़ा दी है। तो ये बड़ा असर अमेरिका ईरान जंग का अब भारत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, सीएनजी सप्लाई महंगा हुआ है, दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। और अब भारत में महंगाई का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 2 महीने में 4 बार बढ़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई से लोग भी परेशान हैं। उधर दूध पर बढ़े 2 रुपए पर भी लोगों ने चिंता जताई है। भारत की थोक महंगाई यानी WPI बढ़कर 8.3% पहुंच गई है, जो 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। मार्च में ये आंकड़ा 3.88% था। वहीं खुदरा महंगाई पर यानी CPI भी 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। और सोने की आयात पर सरकार ने सख्ती अब बढ़ा दी है। अब प्रति लाइसेंस 100 किलोग्राम की सीमा तय हुई है। पुराने कारोबारियों की भी निगरानी रखी जाएगी। आयातकों को हर 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सरकार के सामने जमा करानी होगी। सरकार गोल्ड इंपोर्ट को लेकर बेहद सख्त है। इससे पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। गुजारिश की पीएम ने, अब सीमा तय कर दी गई है, लिमिट तय कर दी गई है इंपोर्टर्स की। 100 किलो की लिमिट जो है वो तय की गई है। हर 15 दिन में रिकॉर्ड देनी पड़ेगी। बीते दिन ही सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% करने के बाद अब सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यातों के लिए ड्यूटी फ्री सोना मंगाने के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। अब हर लाइसेंस पर अधिकतम 100 kg गोल्ड इंपोर्ट हो सकेगा। अगर कोई कारोबारी पहली बार आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है तो संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे। इसके बाद ही आयात की मंजूरी दी जाएगी। साथ ही अब हर 15 दिन पर रिपोर्ट जमा करानी होगी, जिससे निगरानी और सख्त हो जाएगी। सरकार के फैसले का सीधा मकसद देश के लगातार बढ़ते आयात बिल पर लगाम लगाना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 14 साल की नाबालिग के अपहरण और कथित धर्मांतरण की कोशिश से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी पुलिस ने महज 2 घंटे में बच्ची को न सिर्फ सकुशल मुक्त कराया, बल्कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी शाहरुख को घायल भी कर दिया है। जो तमंचा लेकर छिपा बैठा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मुजफ्फरनगर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। धर्मांतरण की कोशिश नाकाम पुलिस करती हुई नजर आई। अरेस्टिंग हुई है। शाहरुख नाम का ये शख्स है, जिसके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने कई टीम बनाकर आरोपी शाहरुख की तलाश करने लगी। योगी फोर्स की तत्परता से मात्र 2 घंटे में युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया और आरोपी युवक शाहरुख को एनकाउंटर में घायल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी शाहरुख उर्फ मोनू के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस शाहरुख से पूछताछ में जुटी है और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में गहनता से पूछताछ कर रही है।